मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लिए मार्च मंथ में क्या आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, और जानेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बोलते हैं ओम नमः शिवाय। सो कैप्रिकॉर्न राशि के लिए क्या आ रहा है मार्च मंथ में 2024। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए आपका, अगर कोई काफ़ी समय से किसी बात का वेट कर रहे हैं, कोई काम बन जाए उस बात का वेट कर रहे हैं, किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, जिस काम का भी आप वेट कर रहे हैं, योर शिप इज़ कमिंग। सो जो भी विश है वो फुलफिलमेंट के चांसेस हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में कंफ्यूज हैं तो वो आगे चलकर सॉल्व हो सकता है। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लिए क्या आ रहा है मार्च मंथ में। कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च मंथ में क्या आ रहा है। कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ, आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंस गए हैं। फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है ये जिसमें आप खुद को कंफ्यूज या फिर स्टक फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ, कार्मिक पैटर्न है, जो भी कर्मा हो रहा है उसको रिलीज करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों में फंसेंगे, ऐसा लगेगा कि बैड लक हो रहा है या बैड लक आया है आपके साथ, या किसी की वजह से बैड लक चल रहा है। मकर राशि वालों के लिए बात कर रही हूँ। कैप्रिकॉर्न साथ देने वाले हैं, जो राशि आपकी साथ देगी एक्वेरियस, आपकी जो साथ देगी टोरस वर्गो। कैप्रिकॉर्न आपके लिए बहुत सहयोग बनाएंगे, अच्छे सहयोग। शिप इज कमिंग, जिसका भी वेट कर रहे हैं, जो भी विश फुलफिलमेंट है, जिस बात की इच्छा रखते हैं, जो मन में विश है वो पूरी होने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। कब तक? मार्च मंथ के एंड तक, ठीक है। विदेश यात्रा, अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको विदेश में जाना है या विदेश यात्रा के योग के बारे में सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल है। लेकिन सेलिब्रेशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या आपके सर्कल में, या ऐसा बिजनेस में या फिर काम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। वो बिज़नेस में कैसे होगा? वो बिज़नेस में ऐसे होगा कि अगर आप बिज़नेस किसी और के साथ सेट कर रहे हैं तो कोई और बीच में, मान लीजिए किसी पर्सन के साथ, दोस्त, फैमिली, फ्रेंड या किसी भी पार्टनर के साथ सेट करेंगे तो उसमें कोई और बीच में आएगा। ऐसे ही रिलेशनशिप में हो सकता है। अगर वो थर्ड पार्टी बहुत सारी तरह से होती है, मान लीजिए आपका कहीं अफेयर है और किसी आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। साथ ही साथ में ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी है तो मतलब ये कि रिलेशनशिप पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में गाइडेंस कोई और दे रहा है और वो गाइडेंस गलत है तो मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं, यानी कि आप एक दूसरे की बजाय किसी और की सुनना, तो ये इस तरह से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो उस पर अपने आप पर और अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिजनेस या रिलेशनशिप या जो भी है इशू, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक बड़ा सेलिब्रेशन आ सकता है मार्च मंथ में, बड़ा किसी का बर्थडे, शादी, कोई बेस्ट फ्रेंड की शादी या किसी का भी शादी, या बड़ा सेलिब्रेशन, या खुद के लिए कुछ अचीव किया है तो उसको सेलिब्रेट करना, ठीक है। जजमेंट आपके हक में होगा। जो भी चीज़ें अनफेयर हुई हैं या किसी का कोर्ट केस भी चल रहा है तो फैसला आपके हक में होगा और वो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। कुछ चीज़ें अगर बहुत समय से वेट कर रहे थे, बहुत समय लगाया किसी प्रोजेक्ट में, बहुत समय लगाया किसी रिश्ते में, बहुत समय लगाया पढ़ाई में, तो उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आने वाला है। तो ये नेचर आपके साथ जस्टिस कर रहा है। थैंक यू बोलिए, ठीक है। बात करते हैं आपकी फाइनेंस की। फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ रहा है। कोई जॉब ऑफर, कोई प्रमोशन, कोई पैसा, कोई बिजनेस से रिलेटेड आइडिया, या आपकी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जो है यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगेगी। प्यार, अफेक्शन, शिद्दत, सारी चीज़ें एक तरफ रखकर फिर मेहनत करनी होगी, तभी जाकर जो अचीव करना चाहते हैं उसकी अचीवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जो जहाँ पर आप यदि अपनी जगह से शिफ्ट हो, विदेश यात्रा का योग है कुछ लोगों के लिए। अगर विदेश यात्रा अगर नहीं चाहते हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ रहते हैं अपने स्थायी समय से हटकर आपको कहीं और जाकर बसना होगा। एक ऑफर आपको वहाँ के लिए भी मिलेगा।
तो ये भी है। साथ ही साथ में ये भी है कि जो आप दूसरों को बहुत प्यार दिखाते हैं, किंग ऑफ ये आपके फादर की एनर्जी हो सकती है, आपके खुद की एनर्जी हो सकती है, आपके ग्रैंडफादर की एनर्जी हो सकती है, तो या फिर कोई पर्टिकुलर दोस्त जिसकी राशि है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको उससे मानसिक तनाव मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना, किसी चीज़ के लिए ग्रीड नहीं रखनी है उसे, लालच, इंटेंशन अगर गलत होगा तो परिणाम भी गलत होगा। मकर राशि, ये बात ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉर्न। साथ ही साथ 4th हाउस अफेक्टेड मतलब मानसिक दशा और दुर्दशा, ये जो 4th हाउस है ये आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छा भी कर सकता है, इतना स्टेबल आपको बना सकता है कि आप जो है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो उससे आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक जो है बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हैं तो उससे ये क्या होगा, उससे ये भी होता है कि आप जो है उस परेशानी में हड़बड़ाहट के मारे गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। स्टेबल रहने के लिए भी कहा जा रहा है। मार्च राशि के लिए रीडिंग कर रहे हैं, मार्च मंथ के लिए रीडिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न की। अब बात करेंगे आपकी जो है हेल्थ की, हेल्थ से रिलेटेड जान लेते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है हेल्थ से रिलेटेड। रिलेशनशिप का आपके बारे में स्ट्रेस काफ़ी जा रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि आपकी खुद की लाइफ में कुछ चीज़ें उसी की वजह से आपको स्ट्रेस ज़्यादा, रिलेशनशिप की वजह से। रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस आपको रिश्तों का है, किसी पर्टिकुलर रिश्ते के लिए, ठीक है। तो आपको रेस्पेक्ट करना है तो रेस्पेक्ट मिलेगी। जो भी आपके आसपास है उसमें आपको ये समझना है कि जो ये रिलेशनशिप होते हैं ये सोल ग्रोथ के लिए होता है, ताकि आपको लेसन सीखने को मिले, आपके वैल्यू पता चले। और ये जैसे हमारा किसी से अटैचमेंट होता है, जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारी जो फैमिली होती है, इस दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं और सबके साथ कोई ना कोई घटना घटती है, लेकिन जब तक आप उनको नहीं जानते हैं तब तक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप उनसे इंसान को जानते होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सेम टू सेम ये सोल ग्रोथ के लिए है आपके रिलेशनशिप। कुछ आपको सही लेसन भी सिखाएंगे, कुछ आपको टफ लेसन भी सिखाएंगे, लेकिन बुरा आपका कोई नहीं चाहता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी आसानी से आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपको पहले जो है ग्रैटिट्यूड आपने जो है आपको इस बात का आभास नहीं हुआ कि जो आपको दिया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आपको पहले से दिया हुआ है उसका आपने कभी ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया। तो इस समय पर आपको मार्च मंथ में अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपके पास जो है वो लाखों लोगों के पास नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्पेशल है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग है। तो आप खुद अपने आप में यूनिक हैं, आपके पास जो भी क्वालिटी है, जो भी जिस तरह के भी आप इंसान हैं, तो अपने आप में बेहतर हैं आप। आपको किसी और के साथ कंपैरिजन खुद का करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूनिवर्स ने ये देखा है कि आपने खुद को हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन किया है, और हो सकता है कि आप जो आपके पास ऑलरेडी था उसका आपने अप्रिशिएट नहीं किया है, इसलिए कुछ चीज़ों को लेट गो किया है आपने। आपको बहुत ब्लेस किया था यूनिवर्स ने, लेकिन आपने वो जो है चीज़ें चूक गई। जैसे कि आपकी इन ब्लेसिंग इन द सेंस, जैसे अगर मटीरियलिस्टिक वे में देखें तो किसी बिजनेस की या जॉब की या किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, लेकिन आपने अपने आप में ही खोए रहे और उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, उस अपॉर्चुनिटी को आपने गवा दिया। इवन आपको तो जो है बैठे बिठाए, जिसको कहते हैं ना कि घर पे ही बैठे बिठाए ही आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है फ़ायदा भी यूनिवर्स देना चाहते थे। जैसे आपका काम धीरे धीरे खुद ही बन जाना, या फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए कभी भी परेशान नहीं होना। तो ऐसा स्टार्टिंग में आपका होता होगा, लक फैक्टर आपका बहुत अच्छा रहता होगा, लेकिन बाद में चीज़ें खराब होने लगी, क्योंकि आपको खुद को जो है ग्रैटिट्यूड आपने कभी शो नहीं किया। आपको ये आपने दर्शाया नहीं कि आप कितने जो है उस बात के लिए कितने आपको ग्रैटिट्यूड कर, कितने थैंकफुल हैं कि आपको जो भी चीज़ें मिली है वो आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, और आपको उनका रियलिटी मतलब आपको आभास है कि जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको इम्पोर्टेंट फील कराना भी आपका काम है। ये भी यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है।
आपको वियर्ड अजीब से ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। एक ड्रीम्स के द्वारा जो भी मैसेज दिए जा रहे हैं, स्पिरिट वर्ड से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अवेयर कराया जा रहा है पहले ही जो काम होने वाला है उससे, ठीक है। अब मार्च मंथ में आपकी बॉडी, माइंड सेट सब चीज़ें ठीक होंगी, यानी कि शायद आपके साथ आर्कएंजल जेडकिल काम कर रहे हैं और जो है एनर्जी आपकी फ्लो होने लगेगी, यानी कि आप अपना जो ओरा है उसको क्लीन करेंगे। अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न से दूर रहेंगे, जो है सी सॉल्ट बहुत बात वगैरह अगर आप लेते हैं तो आपकी चीज़ें जो है सही डायरेक्शन में जाती है। वास्तु दोष आपके घर पे हो सकता है, उसका निवारण करना जरूरी है। दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए, ठीक है, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए, बट जेलस कभी किसी से नहीं होना है। ये भी एक एडवाइस है आपके लिए मकर राशि। हमेशा दूसरों को जो भी अप्रिशिएट करना, जितना भी आपसे हो सके उतना आपको दूसरों को अप्रिशिएट करना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देख लेते हैं क्या एडवाइस, क्या है आपके लिए गाइडेंस स्पिरिचुअल, ठीक है। एम फॉर द स्टार्स, अपना जो मकसद है लाइफ में बड़ा रखना है, हमेशा ही बड़ा मकसद रखना है, क्योंकि आप स्टार सीड हो सकते हैं। आपका बड़ा पर्पस है इस लाइफ में, सर्व करने वाले आप बड़े पर्पस है। तो अगर कोई बड़ा पर्पस के साथ आया है तो नॉर्मल सी बात है, वो बैठे बिठाए तो सारी चीज़ें नहीं हो जाएगी, तो टफ जीवन में बहुत सारी परेशानियां तो होंगी। लेकिन आपके स्पिरिट गाइड आपको बार बार जो है आपको ये कह देना चाह रहे हैं कि आपको कंफर्ट जोन से जो है बाहर निकलना चाहिए। आप जस्ट एक जगह पर अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उसके बाहर आप जाना नहीं चाहते। मान लीजिए आपने कोई एक काम चुन लिया या आपको एक जगह मिल गई, तो वहाँ जगह पर आप सिक्योर फील करते हैं, आपको दूसरा कुछ भी नया ट्राई ही नहीं करना है। तो नया एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है और अपना एम को बड़ा रखिए, क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अचीव कर सके जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल आपको क्या कह रहे हैं? आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं आपको थैंक यू बोलना चाहिए सबसे पहले। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल रीडिंग में आपको अफर्म जो है अपने आप को शो करने के लिए और क्लियरिटी देने के लिए। थैंक यू। सो यहाँ पर क्या आपको कहा जा रहा है, आर्कएंजल माइकल आपको ब्लेस कर रहे हैं, किस लिए? आपको जो है स्ट्रेंथ देंगे अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने के लिए, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील करने के लिए जो आपको एबिलिटी भी देंगे, मतलब आपको क्लियर गाइडेंस भी देंगे कि अगर कहीं आप स्टक हो जाते हो, ठीक है, और नेगेटिव नार्सिस लोग हैं उनके साथ अगर आपका कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कभी कभी लोग ऐसे मतलब किसी ऐसे पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है उनके साथ बहुत स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ से आपका कोड कट किया जा रहा है। और जो भी मेमोरीज हैं आपके बचपन में बहुत हताश अगर निराश रहे हैं आप, तो उस मेमोरीज से भी आपका जो है कॉर्ड कट किया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि आपको ये पीछे ले जा रहे हैं। जो भी आपके थॉट्स है या थॉट पैटर्न है, इनकी वजह से आप केवल पीछे जा रहे हैं, आगे बिल्कुल भी नहीं जा रहे। आर्कएंजल माइकल जो आपकी मदद करने वाले हैं वो किस तरह से मदद करने वाले हैं, वो आपका जो भी प्रोसेस है उसको फास्टन करेंगे, यानी कि चीज़ें जो आगे बढ़ना चाह रही है उसको धीरे नहीं बल्कि स्लो प्रोसेस नहीं रहने वाला है, आपका फास्ट प्रोसेस से आगे बढ़ाएंगे। अब जो है आपका देख लेते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड से क्या है। थैंक यू। सो आकाशिक रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं आपके लिए। मिस्टीरियस काम आप करने में, मतलब आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपके लिए क्या दिया गया है ये बात समझिए। आपके पास चॉइसेस होंगी, आपके पास चॉइसेस होंगी। आप जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे या जब जो भी आप करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, जब आप शादी करेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन होंगे। जब आप मतलब जो भी इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में डिसीजंस होंगे ना, उसमें हमेशा आपके पास चॉइसेस प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए आर्कएंजल माइकल को हमेशा थैंक यू कहिए और वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी लगता होगा, आप समझ नहीं पाते होंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो उसके लिए आपको क्लियर कोट्स वगैरह यूज करना चाहिए जो कि आपको मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा आपको एक दृष्टिकोण नहीं रखना है, अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदल कर रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जस्ट फॉर इन एग्जाम्पल अगर आपको सर्दी पसंद नहीं है, तो ऐसा इसलिए अगर सर्दी नहीं होगी तो आपको गर्मी का या फिर जो भी ऋतु आपको पसंद है, बसंत ऋतु, उसका आपको एहसास भी नहीं होगा, है ना। तो वो एग्जिस्ट करती है सर्दी, इसीलिए आपको गर्मी पसंद है। तो इसीलिए हमेशा अपने आसपास ये जो भी हो रहा है या जिसके लिए भी आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करना है। तो जो भी चीज़ें, जब सुख अगर दुख आ रहा है कोई जीवन में तो सुख भी आएगा, इस बात पर भी भरोसा रखिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है
और मिलती है आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।